तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ थी उत्तराखंड जीके की, जिसमें हम न्यू पैटर्न के आधार पर एमसीक्यूज़ को देख रहे थे। तो इससे पहले हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 6 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है। आज की यहाँ पे ये 7वीं क्लास है और इसमें हम जो यूके ट्रिपल एससी का जो न्यू पैटर्न है तो उसके आधार पर डिटेल्स में हम यहाँ पे हर क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही यहाँ पे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे कि वन आरक्षी है, फॉरेस्ट गार्ड है और यूके ट्रिपल एससी के जो सभी एग्ज़ाम हैं तो उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी यहाँ पे डीप क्वेश्चन होंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हरिराम त्रिपाठी द्वारा किस वर्ष वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया? तो ये किया गया था 1960 में। देखिए, जब यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान यहाँ पे एक नारा, एक गीत जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो वो था यहाँ पे वंदे मातरम गीत। ठीक है, तो इसका वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? तो हरिराम त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1906 में। ठीक है, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उसी के दौरान जो ये गीत था ये काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देवीय न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए किसने चीफ कोर्ट की स्थापना की थी की तथा न्यायालय के शुल्क के रूप में टिकट की प्रथा यहाँ पे प्रारंभ की थी? तो वो थे यहाँ पे प्रताप शाह। ठीक है, प्रताप शाह ने टिहरी में चीफ कोर्ट की स्थापना की थी और न्यायालय के रूप में इन्होंने टिकट की प्रथा यहाँ पे प्रारंभ की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत में तलवाना क्या था? तो देखो यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, तो जो यहाँ पे टिकट के रूप में जो प्रथा यहाँ पे प्रारंभ की थी तो उसी को यहाँ पे तलवाना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि टिहरी रियासत में तलवाना क्या था? तो टिहरी रियासत में कोर्ट फीस हेतु टिकट लगाने की जो परंपरा थी इसको यहाँ पे तलवाना कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फड़त्यालों का गदर नामक घटना किस चंद शासक के समय घटी थी? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे दीपचंद राजा बनता है, ठीक है, तो इसका जो संरक्षक था वो था यहाँ पे शिवदेव। ठीक है, शिवदेव जोशी जो था वो यहाँ पे दीपचंद का संरक्षक बनता है। ठीक है, जो शिवदेव जो जोशी था तो ये हर्षदेव जोशी का पिता था। ठीक है, शिवदेव जोशी मेहरा धड़ों से ये आता था। ठीक है, जो मेहरा धड़ा था यानी कि मेहरा जो वर्ग था, जैसे कि चंदकाल में 2 धड़े यहाँ पे मुख्य रूप से 2 वर्ग थे, एक था यहाँ पे मेहरा धड़ा और एक था यहाँ पे फड़तियाल। तो शिवदत्त जो जोशी था तो ये मेहरा धड़े से आता था। ठीक है, और फड़तियाल जो धड़ा था तो वो यहाँ पे राजा बनाना चाहते थे अमर सिंह रौतेला को। ठीक है, जब अमर सिंह रौतेला यहाँ पे राजा नहीं बनता है, दीपचंद यहाँ पे राजा बनता है, तो जो यहाँ पे अमर सिंह रौतेला था और उसके जो अन्य कुछ यहाँ पे सहयोगी थे, सभी यहाँ पे जो फड़तियाल वर्ग थे, तो इन्होंने मिलकर चोर गलिया में विद्रोह कर दिया था। तो इसी विद्रोह को यहाँ पे कहा गया है फड़त्यालों का गदर। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फड़त्यालों का गदर नामक घटना किस चंद शासक के शासन के समय घटी थी? तो ये घटी थी दीपचंद के शासन काल में। आगे यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का सहयोग किसने किया था? तो ये किया था यहाँ पे हरिराम जोशी और बीरबल नेगी ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1761 में होता है। ठीक है, इस समय यहाँ पे कुमाऊं का शासक कौन था? तो वो था यहाँ पे दीपचंद। ठीक है, दीपचंद का शासन काल कितना था? तो 1147 से लेके 1777 तक इसका यहाँ पे शासन काल रहता है। और ये इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय जो दीपचंद था तो दीपचंद ने पानीपत के तीसरे जो युद्ध हुआ था इसमें अपनी एक
सेना की टुकड़ी यहाँ पे भेजी थी, तो किसके नेतृत्व में भेजी थी? तो वो भेजी थी यहाँ पे हरिराम जोशी और बीरबल नेगी के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम बार उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए थे, यानी कि प्रथम बार ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर कब आए थे? तो ये आए थे 1854-55 में ये आए थे। ठीक है, और जब ये आए थे तब इन्होंने कुमाऊं के ढिकुली में इन्होंने तपस्या भी की थी। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम बार भारत में आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में इन्होंने पहली बार सबसे पहले इन्होंने भारत में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1875 में। अगर यहाँ पे उत्तराखंड का पूछते हैं तो उत्तराखंड में इन्होंने 1879 में की थी, देहरादून में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अलग अलग जगहों में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो जसपुर में इन्होंने 1880 में की थी, काशीपुर में इन्होंने 1881 में की थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ब्राइड एंड कॉर्नर, विवेकानंद कॉर्नर भी जिसको कहा जाता है, तो ब्राइड एंड कॉर्नर पर स्थित रामकृष्ण कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी यहाँ पे स्वामी तुरानंद ने। ठीक है, कब की थी? 1916 में की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा 1891 ईस्वी तक डाक पहुँचाने के लिए बारी बारी ग्रामीणों से बिना भुगतान दिए कार्य लिया जाता था, तो इसे यहाँ पे क्या कहा जाता था? तो देखो, इसको यहाँ पे कहा जाता था हलक बेगार। ठीक है, जो हलक बेगार था, तो ये क्या था कि बिना भुगतान दिए यहाँ पे जो डाक पहुँचाने के लिए यहाँ पे बारी बारी से ग्रामीणों से बिना भुगतान दिए यहाँ पे इनसे कार्य किया जाता था। ठीक है, तो हलक बेगार था, ये 1891 तक ये चला। ठीक है, ये व्यवस्था यहाँ पे रहती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य थे, जैसे कि कुली बेगार था। ठीक है, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नहीं लिखा है, तो कुली बर्दाश्त भी यहाँ पे था। ठीक है, तो कुली बेगार यानी कि फ्री में कार्य करना था, अंग्रेजों का यहाँ पे कार्य करते थे फ्री में, उनको यहाँ पे इसके बदले कोई पैसे नहीं दिए जाते थे। कुली उतार था कि फ्री में उनका सामान उठाना था, जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे तो उनसे जो अंग्रेज होते थे वो वहाँ के लोगों से फ्री में अपना सामान ढुलाते थे। और एक था यहाँ पे कुली बर्दाश्त, तो जैसे कि कोई अंग्रेज आ गया किसी गांव में, वो रह गए तो उनको गांव वालों ने फ्री में राशन देना था। ठीक है, तो इसको फ्री कुली बर्दाश्त यहाँ पे कहा गया है। तो इस प्रकार की यहाँ पे एक ये प्रथा थी। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा 1891 में डाक पहुंचाने के लिए बारी बारी ग्रामीणों से बिना भुगतान दिए जो कार्य किया जाता था, उसको यहाँ पे हलक बेगार कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में ट्रांसपोर्ट एवं सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी यहाँ पे जोत सिंह नेगी ने। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1908, देखो 1908 में कुली एजेंसी स्थापित होती है। ठीक है, जोत सिंह नेगी के द्वारा। तो इसी कुली एजेंसी का जो आधिकारिक नाम था वो था यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एवं सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे कुली एजेंसी थी, कुली एजेंसी का गठन कहाँ पे हुआ था? तो श्रीनगर में हुआ था। कुली एजेंसी के प्रथम सचिव कौन थे? जोत सिंह नेगी थे। और दूसरे जो सचिव थे वो थे यहाँ पे तारादत्त गैरोला। ठीक है, कुली बेगार का अंत कब होता है? तो कुली बेगार का जो अंत हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था, बागेश्वर में जो सरयू नदी है उसके तट पर यहाँ पे हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे देखते, देखो 1923 में, ठीक है, अंत होता है 13-14 जनवरी 1921 में, लेकिन 1923 में आधिकारिक तौर पर कुली जो बेगार था इसको बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1923 में अंग्रेजों के द्वारा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हारुल नृत्य की विषय वस्तु आधारित है। ठीक है, तो जो हारुल नृत्य है ये जौनसारी जनजाति का नृत्य है और ये जो है पांडवों के जीवन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय गवर्नर विलियम म्यूर का अल्मोड़ा में आगमन कब हुआ? जिनकी सलाह पर अल्मोड़ा में प्रेस की
व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो जो यहाँ पे विलियम म्योर थे तो इनका आगमन होता है 1870 में। ठीक है, 1870 में ये आए थे और इन्हीं की सलाह में अल्मोड़ा में प्रेस की व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ की गई थी। प्रेस की जो व्यवस्था प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1871 में हुई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, और इसी प्रेस के माध्यम से अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था 1871 में। इसके जो पहले संपादक थे वो थे यहाँ पे बुद्धि बल्लभ पंत, और जो अंतिम संपादक थे वो थे यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बंग भंग के विरोध में अल्मोड़ा के किस मंदिर परिसर में सभा का आयोजन किया गया था? तो बंग भंग यानी कि ये आंदोलन, ठीक है, 1950 में हुआ था जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे कई आंदोलन हुए जैसे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे बंग भंग आंदोलन कहा गया है। ठीक है, तो इसके विरोध में अल्मोड़ा के किस मंदिर परिसर में सभा का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था नंदा देवी मंदिर परिसर में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, स्वराज पर आधारित देशिक शास्त्र नामक पुस्तक जिसकी प्रशंसा स्वयं बाल गंगाधर तिलक ने किया था, तो इसके लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसके लेखक थे यहाँ पे बद्रीशाह ठुलघारिया। ठीक है, तो स्वराज पर आधारित देशिक शास्त्र था। ठीक है, एक पुस्तक थी जिसकी प्रशंसा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो इसके जो लेखक थे तो बद्रीशाह ठुलघारिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की चित्रकला प्रेम को सराहते हुए किसने कहा था कि सदा निरत ओ रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी परम मुकुंदी लाल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, इनकी चित्रकला को सराहते हुए। अब यहाँ पे जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो गढ़वाल के पहले वकील माना जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी, तो कब की थी? 1918 में। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे पेशावर कांड हुआ था, तो पेशावर कांड के जो सैनिक थे, जो गिरफ्तार सैनिक यहाँ पे हुए थे, तो उनकी पैरवी किसने की थी? तो ये भी यहाँ पे की थी बैरिस्टर लाल मुकुंदी लाल ने। ठीक है, टिहरी रियासत में जो नरेंद्र शाह ने हाई कोर्ट की स्थापना की थी, तो उसके पहले न्यायाधीश भी कौन रहे हैं? तो वो यहाँ पे रहे हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, इसके अलावा मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो भी यहाँ पे जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, इनको यहाँ पे कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय यहाँ पे जाता है। तो इन्होंने इसके अलावा यहाँ पे 1871 में, ठीक है, 1871 में सबसे पहले शिक्षा इंस्पेक्टर के रूप में इन्हें यहाँ पे नियुक्त किया गया था। इसके अलावा देखो 1871 में जो यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार था वो यहाँ पे आया था, और 1871 में ही सबसे पहले इन्हें शिक्षा इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे थे तो अल्मोड़ा अखबार के ये संपादक रहे हैं। ठीक है, कब ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे? तो ये बने थे 1913 में। ठीक है, 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे, और 1918 में ही अल्मोड़ा अखबार यहाँ पे बंद हो गया था, और 1918 से नया समाचार पत्र इन्होंने यहाँ पे इसका प्रकाशन किया था, तो वो था यहाँ पे शक्ति समाचार पत्र। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।